दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक गांव की है जहाँ एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे हमारे प्यारे रामू काका। रामू काका की उम्र 70 साल थी, लेकिन उनके अनुभवों की कहानी ऐसी थी कि जो भी सुनता वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनना हर किसी के लिए एक यादगार पल होता था। लेकिन इस कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा है रामू काका और एक छोटे से बच्चे छोटू का अनमोल रिश्ता। छोटू, जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन रामू काका ने उसे इतना प्यार दिया कि वह कभी अकेला महसूस नहीं करता था। अब सोचो, जब रामू काका ने छोटू से कहा कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा है, तो क्या हुआ होगा। चलो, अब मैं तुम्हें इस अनोखे खजाने और रामू काका की आखिरी सीख के बारे में बताती हूँ। बरगद की छांव में बसा खजाना, एक दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। हर दिन शाम के समय रामू काका उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल थी। उनका चेहरा सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक खास चमक थी। उनकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थी। गांव के लोग अक्सर उन्हें घेर कर बैठ जाते थे और उनकी कहानियां सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चलता था। यह बात उस समय की है जब रामू काका और छोटू का रिश्ता बनता है। छोटू एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। गांव के एक परिवार ने उसे पाला पोसा, लेकिन छोटू के दिल में हमेशा एक खालीपन बना ही रहता था। एक अनकही उदासी उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। एक दिन जब छोटू अकेला बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि रामू काका पेड़ के नीचे बैठे हुए और कुछ कह रहे थे। ना जाने क्यों उस दिन छोटू उनके पास जाकर बैठ गया। रामू काका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अरे बेटा, क्या तुम भी मेरी कहानियां सुनना चाहते हो? छोटू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर क्या था, रामू काका ने उसे एक के बाद एक कहानियां सुनानी शुरू कर दी। रामू काका की कहानियों में मानो छोटू को अपनी दुनिया मिल गई हो। वो रोज शाम रामू काका के पास जाकर बैठने लगा। कुछ दिनों बाद एक शाम रामू काका ने छोटू को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है? छोटू की आंखें चमक उठी। खजाना? सच में काका? कहाँ छुपा है? मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा, उसने पूछा। रामू काका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धैर्य रखो बेटा, जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और की जड़ों को समझ पाओगे, तब तुम्हें वो खजाना मिलेगा। छोटू रामू काका की इस बात को गहराई से सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि इस बात का मतलब क्या है, लेकिन उसने रामू काका की बात मान ली। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ उखड़ने लगा। गांव के लोग डरे हुए थे। उस तूफान ने कई बड़े पेड़ों को गिरा दिया और उसी रात रामू काका का निधन हो गया। छोटू इस बात से टूट गया। उसे लगने लगा कि उसका एकमात्र सहारा भी छिन गया है। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ की जड़ों को साफ करना शुरू किया। छोटू भी वहां खड़ा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो बरगद के पेड़ की जड़ों में एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। उसने बक्सा खोला। उसमें पुराने सिक्के, गहने और एक पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, प्रिय छोटू, यह खजाना तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना और इसे सही तरीके से उपयोग करना। लेकिन याद रखना,
असली खजाना दिल की सच्चाई और प्रेम में है। तुम्हारा रामू काका। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस खजाने को गांव के लोगों में बांट दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसने रामू काका की याद में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। वह खुद भी शिक्षक बन गया और गांव के बच्चों को काका की कहानियां सुनाने लगा। इस तरह रामू काका और छोटू का अनमोल रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। गांव के लोग आज भी उस स्कूल के सामने बैठकर रामू काका और छोटू की कहानियां सुनते हैं और इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि असली खजाना हमारे दिल में होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में असली खजाना वो नहीं होता जो सोने चांदी में होता है, बल्कि वह होता है जो हमारे दिलों में होता है, प्रेम और सच्चाई का खजाना, जिसे हमें कभी नहीं खोने देना चाहिए।